अच्छा, आज हम बात करेंगे कि जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं वो किन प्रॉब्लम से वो गुज़रते हैं, उन्हें क्या इश्यूज़ होते हैं और पेरेंट्स को कैसे वो डील करना चाहिए, क्या इक़दामात करने चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों के करीब रहें, उनसे दूरी ना उनकी हो। तो सबसे पहली बात ये है कि जब बच्चा हॉस्टल में दाखिल होता है, चाहे वो हायर एजुकेशन के लिए क्यों ना चले जाएं, हालांकि वो बच्चा तो 18 ईयर्स को टच कर जाता है, यानी वो उसने इंटर किया होता है तो वो वहाँ पे चले जाता है। तो उस वक़्त बच्चों के ये ख़ास तौर पे जो एक एक फ्रीडम का एक एहसास होता है, उनके पास एक आज़ादी सी आती है। तो वो बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं उनको एक फ्रीडम मिलती है, और उस फ्रीडम के अंदर फिर बहुत सारी बच्चे गलतियाँ करते हैं। अब ये फ्रीडम काफ़ी तरह की हो सकती हैं। ज़ाहिर है जब वो घर होता है तो उसके आने का और उसके जाने का, सोने का, पढ़ने का, उठने बैठने का, ख़ास तौर पे बच्चा जब दूसरे बहन भाइयों से बात करता है तो उसके रवैये का भी अंदाज़ा होता है। फिर उसके दोस्त कौन से होते हैं ये भी उन्हें पता चलता है। अच्छा, फिर वो बच्चा जो है वो बाइक कैसे चलाता है ये भी उन्हें अंदाज़ा होता है कि ये बाइक कैसे चलाता है। फिर ये भी पता चलता है कि ये नमाज़ पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, सुबह कुरान शरीफ पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। फिर ये किस तरह ये इरिटेट होता है, किन चीज़ों से ये खुश होता है, मोबाइल कितनी देर इस्तेमाल करता है। लेकिन अब सोचें कि जब आपके पास बच्चा एक रह रहा हो और फिर आप उसको हायर एजुकेशन के लिए या इंटर के लिए किसी दूसरे शहर के अंदर किसी हॉस्टल में जब उसे करवाते हैं, तो फिर वो बच्चा एक सबसे पहले जो जो कैप उसकी ख़त्म होती है, पेरेंट्स की जो निगरानी वाली कैप है, जब जैसे ही ख़त्म होती है तो बच्चों को एक फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल जाती है, वहाँ रहने सहने का जो है वो एक आज़ादी सी मिलती है। तो फिर उसके अंदर बच्चा बहुत सारी गलतियाँ करता है। आज हम सिर्फ इसी के ऊपर बात करेंगे कि पेरेंट्स को ये सारे मामलात को कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप ज़ाहिर है जैसे वो हॉस्टल के अंदर जाएगा तो वो मुख्तलिफ़ लोगों से मिलेगा, उसके रूममेट्स जो हैं वो पता नहीं कहाँ से आए हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। और आमतौर पे ये देखा जाता है कि बच्चा जब इस तरह सोसाइटी चेंज करता है तो वो सोसाइटी का सारा इम्पेक्ट बच्चे के ऊपर आता है। अब अगर अच्छे दोस्त हैं तो ज़ाहिर है वो बड़ा सिक्योर फील करता है। अगर बच्चे अच्छे नहीं हैं, उसकी सोसाइटी अच्छी नहीं है, उसकी बैड सोसाइटी है, वो रूममेट अच्छे नहीं हैं, वो सिगरेट पीते हैं, आवारागर्दी करते हैं, लेट हॉस्टल के अंदर जाते हैं, पढ़ने के अंदर इतनी दिलचस्पी नहीं होती, और अगर ये बच्चा पढ़ने वाला है तो आप देखें कि सारा मामला जो है वो ख़राब हो जाता है। तो हम ये इस चीज़ के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। आपने तो बच्चे को सिर्फ इसलिए भेजा था कि वहाँ जाके ये पढ़े और अच्छे नंबर ले और अपना मुस्तकबिल बनाए। पेरेंट्स भी इसके ऊपर पूरी तरह अपनी तवज्जो करते रहे, मेहनत करते रहे, ज़रूरत पड़ने पे उन्हें पैसे भी भेजते रहे। लेकिन अब क्या हम अपने बच्चे को सिर्फ पढ़ाई के बारे में पूछते हैं? जब हम फ़ोन करते हैं उसे पूछते हैं कि पढ़ाई तुम्हारी कैसी चल रही है? तो हम यहाँ पे ये बात पेरेंट्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए तो भेजा है, लेकिन आप ये उससे पूछें कि तुम्हारा हॉस्टल कैसा है, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, तुम कितने बजे सोते हो, ठीक है, तुम कुरान शरीफ कितने बजे पढ़ते हो, अच्छा नमाज तुम्हारी कैसी चल रही है, कितनी नमाज़ें ऐसी हैं जो तुम मस्जिद में जाके पढ़ते हो, तुम्हारे दोस्त जो हैं उनके पेरेंट्स क्या काम करते हैं। तो जब आप इस तरह की चीज़ें बात ज़्यादा पूछेंगे तो बच्चे के ऊपर एक साइकोलॉजिकल एक प्रेशर आएगा, और वो कम अज़ कम वो जो बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ करने के पास पास पहुंचा हुआ था वो थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाएगा। तो पेरेंट्स को ये बात समझने की ज़रूरत है कि हम बच्चों को इस तरह ही शुतर बेमहार खुला ना छोड़ दें कि बस ठीक है वो चले गया, आप उसे पूछे ही ना। तो आपने उसे जो पैसे दिए, अब उसके पास एक फ़ाइनेंशियल फ्रीडम भी है, जब दिल करेगा जहाँ जाएगा, रात को लेट आएगा, लेट सोएगा, मोबाइल यूज़ करेगा। अब वो उसी पैसों से रोटी खाएगा या हो सकता है वो फ़िल्म देखने चले जाए, और वो पता नहीं किस दोस्त के साथ जाता है। तो हमें करना ये चाहिए कि हमें बच्चों के साथ ओपन डिस्कशन करनी चाहिए। हमें बिल्कुल ये बात समझनी चाहिए कि बच्चे के बहरहाल अपने भी जो है वो एहसासात होते हैं, वो भी ये सोचता है कि मैं भी थोड़ी तफरीह करूं, मैं भी थोड़ा किसी दोस्त के साथ जाऊं। लेकिन हमने सिर्फ उसको क्या करना है, उसको मैनेज करना है ताकि वो गलतियां कम से कम करे।
और जितनी गलतियां कम से कम करेगा वो अपनी मंजिल के करीब करीब रहेगा, अपनी अपनी जो फ्यूचर की उसकी प्लानिंग है उसके पास पास रहेगा। आप बच्चे से ये डिस्कस करें कि टाइम मैनेजमेंट क्या होती है, बेटा कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, क्या पढ़ना है, कब तुम्हारे एग्ज़ाम्स हैं, आपके दोस्त कौन से हैं। तो ये आपने उसे पूछना है कि आपने हर एक के लिए कितना कितना टाइम रखा हुआ है। टाइम मैनेजमेंट ख़ास तौर पे, और बच्चे के साथ कांटेक्ट में रहें ख़ास तौर पे, उसके टीचर्स के साथ रब्ता रखें, टीचर से पूछें इसकी एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है वो कैसी चल रही है। आप बिल्कुल चौकन्ने रहें जब आप सुबह से लेकर शाम तक, और रात को भी जब आपके पास बच्चा होता था तो बार बार हम उसे देखते थे, पढ़ रहा है, इस वक्त वो सोया हुआ है, इस वक्त वो खेलने गया हुआ है। तो आप सोचें ज़रा, ये इतना जो एक गैप आ गया बहुत बड़ा, और अब तो आप पूछ ही नहीं रहे उससे, आपको वो नज़र ही नहीं आ रहा। तो उसका तरीका ये है कि आप ऑफ एंड ऑन उसके साथ अटैच रहें, ताकि वो उस सिस्टम से बाहर ना निकले। उसे होम सिकनेस भी होगी, उसे ये भी पेरेंट्स भी याद आएंगे, फैमिली भी याद आएगी, लेकिन जब उसके पास कोई दूसरा होगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो उसके साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि वो उसके बहुत करीब हैं। वो उसे कोई नई चीज़ ना दिखा दें कि आओ इधर चलते हैं, फ़लाँ जगह सैर करने जाते हैं, कभी बाज़ार में चले जाएगा, कभी किसी मॉल में चले जाएगा। तो पेरेंट्स को चाहिए कि ये बच्चे, बहुत सारे हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों के अंदर लड़कियां भी और लड़के भी हॉस्टल में रहते हैं, और फिर वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ जीते हैं, और जब घर आने वाला टाइम होता है तो फिर वो बिल्कुल उस तरह का रूप धार लेते हैं। लेकिन अगर वो सही मानों के अंदर पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करते हैं, और उन्हें सपोर्ट करना भी चाहिए, तो फिर वो बच्चे ऐसी गलतियां नहीं करते। अगर आप उसे समझते हैं कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें उसे फॉलो करना चाहिए, तो बच्चों की हर एक एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखें, और ये देखें कि ये बच्चा जो है वो सच कितना बोल रहा है, झूठ कितना बोल रहा है। अच्छा, जो बच्चे के जो दोस्त हैं उनके भी कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास रखें, उनसे भी पूछें, ताकि उन्हें भी थोड़ा पता लगे कि ये इनके पेरेंट्स पूछते हैं। ठीक है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है इस बच्चे को। जो आपका बच्चा है, बेटी है, उसकी फुल निगरानी निगरानी करें, उसको पूछें, ताकि कम से कम हमें उस वक़्त मुश्किल का सामना ना करना पड़े जब ये सारा कुछ हो जाए और फिर हमें ख़बर हो। हमारे मुशाहदात हैं वो हम बता सकें कि ये इस तरह के मामलात होते हैं। आप सिर्फ ये ना समझें कि जैसा वो घर में था वैसे ही वहाँ पे है। तो वैसा रहने के लिए आप लोगों की सपोर्ट जिस तरह रही है वैसे ही आज उसके साथ रहनी चाहिए। आप उसे इनविजिबल वे में साथ साथ रहें, और उसकी निगरानी भी करें और उसको चेक भी करें। ऑफ़ एंड ऑन उसके हॉस्टल चले जाएं, ऑफ़ एंड ऑन उसे फ़ोन करें, चेक करें। कभी पेरेंट्स को चाहिए उसके दोस्तों से रब्ता करें, कभी टीचर से रब्ता करें, तो ताकि उसके ऊपर चेक रहे, खुला ना छोड़ें, क्योंकि वही सब कुछ है और वही आपका फ्यूचर है। आप हमें याद रखिएगा अपनी दुआओं के अंदर। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।